सासंग जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सासंग जी जैसे आप सभी आनंद लेते हैं निरंकारी मिशन की पुस्तक मन की पार, जिसमें परम पूज्य प्यारे लाल जी ने हमें सतगुरु की शिक्षा के साथ साथ अपने गहन अध्ययन जीवन के अनुभव का भी लाभ प्रदान किया है। सहज समर्पण, प्रेमा भक्ति, चिंतन मनन, समदृष्टि इत्यादि से लेकर पाप पुण्य, संतोष तथा आशीर्वाद जैसे विषयों पर गहन चर्चा की है। आप जी इसके एक एक वचनों का आनंद लें। अब हमारा अगला टॉपिक है जागरण से क्रांति। प्यार से कहना धन निरंकार जी। महात्माओं ने इंसान की 3 अवस्थाएं बताई है, जागृत, स्वप्न तथा मूर्छित। जागृत अवस्था में इंसान मन बुद्धि चित्त से पूरी तरह चेतन होता है, सत्य तथा यथार्थ में स्थित होता है। स्वप्न अवस्था में वह है जब इंसान सोते सोते कोई कर्म करता है। इस अवस्था में ये जो कुछ भी देखता है, सुनता है अथवा करता है, आंखें खुलते ही एहसास हो जाता है कि ये सब कुछ झूठ था, इसमें कुछ भी सत्य अथवा यथार्थ नहीं था। मूर्छित अवस्था में इंसान केवल सोया हुआ होता है, इसमें स्वप्न भी नहीं देखता। इसके अलावा महात्मा तुरीय अवस्था में भी बात करते हैं, जिसका अर्थ है कि इंसान इन तीनों अवस्थाओं को इनके अपने अपने यथार्थ रूप में देखता है, अर्थात इसे किसी भी अवस्था को समझने में गलतफहमी नहीं होती। इस प्रकार जागृत अवस्था, जिसे हम जागरण भी कह सकते हैं, को यदि तुरीय अवस्था के दृष्टिकोण से देखे तो यह इंसान की वो अवस्था है जिसमें यह सत्य ही नहीं बल्कि परम सत्य के ईश्वर के साथ जुड़ा हुआ होता है। अगर गौर से देखा जाए तो हम में से अधिकतर लोग करीब करीब नींद में ही जी रहे हैं और नींद में ही समाप्त हो जाते हैं। यदि हम जाग जाए तो हम सभी रोग जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से मुक्त हो सकते हैं। हम प्रभु को उपलब्ध हो सकते हैं, लेकिन हम गहरी नींद और सपनों में खोए हुए हैं। सच तो यह है कि हम 24 घंटे सपने देख रहे हैं, मानो रात को तो सपना देखते ही हैं। दिन में जागते हुए भी हमारे भीतर सपने चलते रहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर बहुत से लोग सत्संग में बैठे होते हैं, मगर इसमें बहुत कम लोग ही सही मायने में सत्संग में मौजूद होते हैं। कोई कहीं होता है तो कोई कहीं, यानी हमारा मन ना मालूम कहाँ कहाँ होता है, क्योंकि मन का कोई ठिकाना ही नहीं होता। अंधला नीच जात परदेसी, छिन आवे तिल जावे। अब निद्रा में ग्रस्त होने, बेहोशी और सपनों में खोए हुए होने का अर्थ है कि हम जहाँ हैं वहाँ हमारी चेतना नहीं है। अब जैसे सपने से की गई यात्रा कोई लाभदायक और उपयोगी नहीं हो सकती, ऐसे यात्रा झूठी होती है। सुबह जागकर इंसान पाता है ये वहाँ है जहाँ ये था, वास्तविकता में ये कहीं भी नहीं गया। इसी प्रकार हम किसी सत्य का निर्णय भला कैसे कर सकते हैं? सोया हुआ या बेहोशी में ग्रस्त मनुष्य कैसे आनंद को प्राप्त कर सकता है? लेकिन विडंबना ये है कि हम सपने में ही सब कर रहे हैं
और इस तरह से हमारा किया हुआ सब व्यर्थ होता चला जा रहा है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम सपने में ही पूछ रहे हैं कि परमात्मा है या नहीं। सपने में ही हम संस्कार कि परमात्मा है या नहीं। सपने में ही हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बने बैठे हैं, विद्वान बने बैठे हैं, बुद्धिमान बने बैठे हैं। सपने में ही तय कर रहे हैं कि फला फला धार्मिक ग्रंथ, फला फला पूजा स्थान ही सर्वश्रेष्ठ है। और एक बात हम भूल ही गए कि सपने में ही तय की गई सारी बातों को दो कौड़ी की भी नहीं होती, क्योंकि सोया हुआ मनुष्य के किसी निष्कर्ष का कोई मूल्य नहीं होता। अध्यात्म की नज़र में सिर्फ जागा हुआ मनुष्य ही धार्मिक मनुष्य होता है, क्योंकि धर्म की परिभाषा में अपने प्रति सोया हुआ अमुनि है और अपने प्रति सोया हुआ मुनि है। अब मनुष्य के समक्ष धर्म का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही है, सबसे महत्वपूर्ण जिज्ञासा यही है कि नींद में हम आपस में धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़े करते आ रहे हैं और एक दूसरे की हत्या कर देने तक को उतारू हो जाते हैं। दूसरों के पूजा स्थानों और धार्मिक ग्रंथों को अपमानित करने से भी बाज नहीं आते और हम समझते हैं कि हम धर्म का काम कर रहे हैं, हम धर्म का झंडा ऊंचा कर रहे हैं। जागा हुआ इंसान जानता है कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ। वह जान जाता है कि मैं इंसान हूँ या हिंदू, मुसलमान, सिख या ईसाई नहीं हूँ। जब इंसान इंसान बनकर जीता है तो धर्म के नाम पर सभी झगड़े समाप्त हो जाते हैं। यही जागरण है और यही इसकी क्रांति है। अब सवाल पैदा होता है कि हम सोए हुए हैं तो हमारी तंद्रा निंद्रा कैसे मिट सकती है, हम सपनों के बाहर कैसे हो सकते हैं, अज्ञानता के से बंद हुई हमारी आंखें कैसे खुल सकती है। महात्मा फरमाते हैं कि अगर सोया हुआ मनुष्य को सही मायनों में जागना है तो उसे एक निर्णय अपने हृदय में लेना ज़रूरी है कि ये सोए हुए हैं, क्योंकि जब तक मनुष्य यह स्वीकार करने को राजी नहीं हो जाता कि ये वास्तविकता में सोया है, तब तक ये जागने की दिशा में कोई कदम नहीं रख सकता। और जागने की दिशा का पहला सूत्र है कि मनुष्य अनुभव करे कि ये वाकई ही सोया हुआ है। अब अनुभव करने के लिए हमारा सारा जीवन परिणाम है। उदाहरण के तौर पर हमने आज क्रोध किया और क्रोध करने के बाद हम पछताए और साथ ही साथ निर्णय किया कि आज के बाद हम कभी क्रोध नहीं करेंगे, मगर थोड़ी देर के बाद फिर हम इस क्रोध का शिकार हो गए। अब वो थोड़ी देर पहले किया गया निर्णय कहाँ गया? वास्तविकता में यह क्रोध न करने का निर्णय हमसे सोया हुआ लिया गया। मानो अगर काम, क्रोध, मोह, अहंकार, लोभ हमें बार बार पकड़ता है तो जान लेना चाहिए कि हम सोए हुए आदमी हैं और सोया हुआ आदमी अधर्मी होता है। हमारा चित्त या तो अतीत में होता है या फिर भविष्य में होता है, जो अभी नहीं आया, मानो बीत गया दिन हमारे मन को पकड़े हुए है। या हम सोचते हैं कि आने वाले क्षण में क्या होगा। अब अतीत में होना स्मृति में होना है और भविष्य में होना कल्पना में होना है। वर्तमान में हम कभी नहीं होते, जबकि वर्तमान में होना ही जागना है और
वर्तमान के क्षण में जागना स्वयं को जगाना जाना है, क्योंकि ये जो भी हो रहा है, ये जो इस क्षण हो रहा है, यही सत्य है। अगर इस सत्य के साथ साथ चेतना एक हो जाए और व्यक्ति जाग जाता है, मानो सत्य में हो जो होना चाहता है, इसे वर्तमान क्षण में ही जागना होगा। इस जागरण के माध्यम से ही सत्य, परमात्मा, आनंद और सौंदर्य की उपलब्धि होती है। आप जैसे जिज्ञासु पूर्ण सद्गुरु की कृपा द्वारा वर्तमान के क्षण में जागने की कला सीख जाता है, वैसे ही क्रोध, द्वेष, वैर, घृणा, ईर्ष्या, हिंसा की वृत्ति से भी मुक्त हो जाता है। अब जागा हुआ मनुष्य जब अपने इर्द गिर्द सोया हुआ लोगों को देखता है तो ये अति करुणा से भर जाता है, क्योंकि जागरण का लक्षण है सारे जीवन के प्रति प्रेम और करुणा भाव से भर जाना, और सोए हुए आदमी का लक्षण है कि सबके प्रति क्रोध, घृणा और हिंसा से भरे हुए होना, क्योंकि हिंसा नींद की छाया है, जबकि प्रेम जागृति की छाया है। प्रेम भाव से पहचाना जाता है कि कोई आदमी परमात्मा को हाजिर नाजिर देख रहा है या नहीं। मनुष्य के प्रेम भाव से ही इस बात की खबर मिलती है कि मनुष्य धार्मिकता से युक्त है या नहीं। कहना पड़ेगा कि वास्तविकता धार्मिक आदमी के लिए सिवाय प्रेम के और कुछ भी शेष नहीं रह जाता, लेकिन ये प्रेम की संपदा तभी उपलब्ध होती है जब मनुष्य जागरण को उपलब्ध होता है। इसीलिए पूर्ण सद्गुरु की कृपा द्वारा नींद को जागरण में बदलना अनिवार्य है। जैसे संपूर्ण अवतार वाणी में फरमाया है, कानों गाफल होके सुते अखा मटी है, इंसान जाग के अपना काम मुकाले, जिसलई आए विच जहान। जागरण से क्रांति पैदा होती है, जैसे कि ऊपर जब हम पूर्ण सद्गुरु की कृपा से जाग जाते हैं तो हम अपने अपने जीवन के लक्ष्य तथा संसार के सत्य के प्रति चेतन अथवा जागरूक हो जाते हैं। सारे जगत में अधिकतर दो प्रकार के लोग हैं, दो तरह की चित्त अवस्थाएं हैं, या तो भोगवादी और या फिर त्यागवादी। अब अध्यात्म की दृष्टि में दोनों ही रोगग्रस्त हैं, दोनों ही बीमार हैं, क्योंकि मनुष्य का मन एक अति से दूसरी अति में बहुत जल्दी चला जाता है। मनुष्य का मन एक अति से दूसरी अति में बहुत जल्दी चला जाता है। भोगी बहुत जल्दी त्यागी हो जाता है, हिंसक बहुत जल्दी अहिंसक हो जाता है, अधर्मी बहुत जल्दी तथाकथित धर्मी हो जाता है। इसमें कोई दो कठिनाई नहीं है। जैसे एक बड़ी घड़ी का पेंडुलम एक कोने से ठीक दूसरे कोने तक चला जाता है, कहीं बीच में नहीं रुकता, दूसरे कोने से फिर ठीक पहले कोने पर चला जाता है। इसी प्रकार पेंडुलम की भांति मनुष्य का मन भी दो अतियों में डोलता रहता है। जो आदमी अति भोजन प्रिय है वह किसी दिन अति उपवास प्रिय हो जाता है। ये एक ही चीज़ की दो अतियाँ हैं, मानो एक ही तृष्णा और वासना के दो हिस्से हैं। भोग की छाया त्याग है। उदाहरण के तौर पर अगर हम धन या यश इकट्ठा करते करते अनुभव करने लग जाते हैं कि धन और यश से हम कुछ भी नहीं मिल पाया, और जब हम धन आदि छोड़ने लगते हैं तो जाहिर
तौर पर हम ऐसा लगता है कि त्याग हो रहा है, पुण्य हो रहा है, हम परमात्मा को प्रसन्न कर रहे हैं, मगर वास्तविकता में ऐसा करने से अहंकार की बहुत सूक्ष्म और संतृप्ति और तृप्ति होनी शुरू हो जाती है। अहंकार का पोषण शुरू हो जाता है। मैंने छोड़ा, मैंने त्यागा क्या, और फिर ये सूक्ष्म अहंकार से छुटकारा पाना कठिन हो जाता है। त्याग करने का भाव पूरी तरह से पकड़ने लगता है। अब थोड़ा विचार करें कि अगर धन और यश आदि को पाने से कुछ नहीं मिल पाता, तो धन और यश आदि को छोड़ने से भी कुछ कैसे मिल सकता है। मानो अगर तृष्णा का, वासना का कोई मूल्य नहीं, तो तृष्णा और वासना के त्याग का तो कोई और भी कोई मूल्य नहीं हो सकता। जब अक्सर लोगों को ऊपर वर्णन किया गया कि वास्तविकता दिखाई पड़ती है और जिन थोड़े से लोगों को इस बात की थोड़ी सी अनुभूति शुरू होती है, वो भी कुएं के से बचते हैं और खाई में गिरते हैं। मानो वो इच्छा के विरुद्ध में चलना शुरू कर देते हैं, तृष्णा के विरुद्ध में चल पड़ते हैं। मानो एक तो वो लोग हैं जो कुछ पाने के लिए दौड़ते चले आ रहे हैं, फिर दूसरे वो लोग पैदा हो जाते हैं जो कुछ छोड़ने के लिए, त्यागने के लिए दौड़ने लगते हैं। आत्मा फरमाते हैं कि दोनों ही तृष्णा के दो आयाम हैं, यानी भोग और त्याग तृष्णा के ही दो अंग हैं। और ऐसा जीवन जीने वाले मनुष्य का जीवन छाया का जीवन होता है, क्योंकि इस सूरत में दोनों तरफ से वासना मन को पकड़े रहती है। जो आदमी धन छोड़ने के लिए पागल हुआ फिरता है, केवल वासना विपरीत और विकृति रूप ले लेती है। मानो पहले वासना को हमने ज़बरदस्ती पीछे हटा दिया था और फिर वासना ने हमें पीछे से पकड़ लिया। जब छाया का जीवन सही मायनों में व्यर्थ दिखाई पड़ने लगता है, तब ये दौड़ वास्तविकता में व्यर्थ दिखाई देने लगे और जब भोग और त्यागी तथा रोगी मन स्वस्थ होते हुए नजर आने लगे, तब एक बहुत बड़ी क्रांति घटित होती है, क्योंकि स्वस्थ मन न तो भोगवादी होता है और न ही त्यागवादी होता है। यानी स्वस्थ मन वाला मनुष्य न तो इस ख्याल से पीड़ित होता है और न ही धन या यश अगर ये कमाएगा तो इसे कुछ मिल जाएगा, और न ही दूसरी वासना से पीड़ित होता है कि इसे अगर छोड़ दे तो इसे कुछ प्राप्त हो जाएगा। ऐसे मनुष्य को तो पूर्ण सतगुरु द्वारा एक तीसरे बिंदु का अनुभव शुरू हो जाता है। भोग और त्याग दोनों से अलग एक तीसरा, जो सत्य का प्रतीक जागरण शुरू हो जाता है कि भोगो सब पकड़ो मत, यानी त्यागते हुए भोगना और भोगते हुए त्यागना। अब सच तो यह है कि आध्यात्म में भोग और त्याग की पकड़ से रहित जीवन की एक मात्र क्रांति है, और ऐसी क्रांति की कला केवल पूर्ण सतगुरु द्वारा ही प्रदान की जा सकती है। जैसे अवतार वाणी में कहा है, सतगुरु दी मत ले ले मनुआ वैरागी हो जांदा है। सतगुरु दी मत लेके है मन तपी त्यागी हो जांदा है। पूर्ण सतगुरु की कृपा द्वारा ही दयालुता का फिर ये करिश्मा होता है कि मनुष्य का न आसक्ति न विचरण विरक्त बल्कि अनासक्ति में प्रविष्ट हो जाता है। इसी प्रकार संसार की सारी वस्तुओं को भोगते हुए भी सत्य के साथ जुड़ा रहता है। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।